हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का साइंस है, अध्याय 12 है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। वीडियो में जो है एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें देखिए जो पूछ रहा है, ए में पूछ रहा है निम्न प्रश्नों में सही का विकल्प चुनिए। पहला कर है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जैव विविधता। ठीक है। दूसरा है अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में माना है कृषि, चारागाह, शिकार उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा में करा निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। चौथा नंबर में कह रहा है राष्ट्रीय जलीय जीव है ब्लू व्हेल, गंगे, डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ। तो ये जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है। पांचवा में कर कांवर पक्षी बिहार स्थित है मुंगेर, गया, पटना, बेगूसराय। तो पांचवा का जो हो जाएगा बेगूसराय। ठीक है। अब देखिए, अब जो कर रहा है दूसरा में बी में कर रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो आप यहाँ लिखिएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। आप हम लिख दे रहे हैं जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा है संकटपन्न प्रजातियों का सूची अभिलेख डैश डैश पुस्तक में रखा गया है। तो यहाँ पे लिखेगा रेड डाटा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कह रहा है चौथा नंबर में करे प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में डैश डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु। ठीक है। यहाँ पे लिखेगा जल वायु। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है फन शैवाल जिनको साइकेड आदि डैश डैश पौधे हैं। तो विलुप्त। ठीक है। अब देखिए कह रहा है सी में कह रहा है काल्म क को काल्म ख से संधि मिलान कीजिए। काल्म क है, काल्म ख है। ठीक है। तो इसको जो है मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। डोडो को मिलाइएगा 4 नंबर में। ठीक है। चौथे नंबर में। ठीक है। दूसरा का जो है मिला दीजिएगा 5 नंबर में। ठीक है। 5 नंबर में। ठीक है। तीसरा का जो है मिला दीजिएगा 1 नंबर में। चौथा का मिलाइएगा 2 नंबर में। ठीक है। और पांचवा का मिलाइएगा 3 नंबर में। ठीक है। हो गया मिलान। उसके बाद से जो है देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। पहला है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसका जो है उत्तर देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जैव विविधता धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध तथा पर्यावरण से उनका संबंध है। ठीक है। उसके बाद से दूसरा कह रहा है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर पौधे और जानवरों तथा मानव जाति सभी पर्यावरण परितंत्र का भाग है तथा एक दूसरे पर आश्रित है। यही कारण है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से जो है तीसरा पूछ रहे हैं विनाश के मुख्य कारण एवं उनके प्रभाव बताइए। ठीक है।
तो इसका जो है उत्तर देख लीजिए। तीसरा का उत्तर में हेडिंग दीजिएगा, जैव विविधता के विनाश के कारण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, वनों में आग लगना। ठीक है, और प्रभाव देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप। ठीक है, अब चलिए, अब जो है चौथा कर रहा है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। रेड डाटा पुस्तक क्या है, तो इसका जो है उत्तर देखिए। चौथा का जो उत्तर हो जाएगा, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटपन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो 5 नंबर का रहा है, 5 नंबर का रहा है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो 5 नंबर का उत्तर देखिए, प्रवास का अर्थ अपने मूल प्रदेश को छोड़कर सभी अन्य प्रदेश में जाकर जीवन यापन करना प्रवास कहलाता है। ठीक है, 6 नंबर का रहा है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है। अपने राज्य में किन्हीं 2 अभयारण्यों का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपके बुक में है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे जो है दिया है, अभयारण्य जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय पार्क में देखिएगा, वन जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो पूछ रहा है, आपके राज्य में, ठीक है, 2 अभयारण्य के नाम लिखिए। आपने अपने राज्य को जो है लिख लीजिएगा। ठीक है, 7 नंबर का रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। ठीक है, 7 नंबर के देखिए, बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि इनका मस्तिष्क खतरे में है तथा इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ठीक है, अब 8 नंबर में जो कह रहा है, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपने द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची तैयार कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला जो है, घर के आगे तथा चारों तरफ क्यारियां तैयार करें। दूसरा, विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे तथा फल के पौधे लगाएं। तीसरा लिखिएगा, समय समय पर खाद देना चाहिए। चौथा, समय समय पर सिंचाई करना चाहिए। ये सारी जो है लिख लीजिएगा विस्तार पूर्वक से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।